साथियों नमस्कार। आज आपका इस डिबेट ये परिचर्चा जो हम लोगों ने रखा है जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल की तरफ से, ये पहली बार हमने परिचर्चा का ये जो सिस्टम है ये परिपाटी हमने शुरू की है। और इसके पीछे अपना मकसद ये है कि हम लोग जो है ये एक डिबेट जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारी सोच जो है, हमारे लोगों की सोच किसी भी मसले पे, किसी भी मुद्दे पे उनकी सोच क्या है, तो ये बहुजन लोगों तक ये लाइव जो वीडियो के रूप में ये पहुँचे। क्योंकि हम तो लिख देते हैं, लिखने वो पता नहीं चलता कि भाई किसने लिखा, लिखने वाला कौन है और उसकी सोच कैसी है। तो ये हमने एक्सटेम्पोर डिबेट रखा है जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं जाफा इंडियन की तरफ से डॉक्टर धनंजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के डिबेट में हमारे साथ मेरे बगल में बैठे हैं पृथ्वीराज जी, जो कि हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश गुज्जर महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पृथ्वीराज जी अपना परिचय संक्षिप्त में परिचय दे दें। मैं पृथ्वीराज चौधरी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं हिमाचल गुज्जर सभा का मैं अध्यक्ष हूँ और यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज में मैं लैब एंड टेक्निकल स्टाफ का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, और SC/ST का मैं सेक्रेटरी हूँ और गुज्जर कल्याण ऑल इंडिया बोर्ड का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। धन्यवाद पृथ्वीराज जी। अब हमारे बगल में राकेश जी हैं जो कि राजस्थान जयपुर को बिलोंग करते हैं। तो मैं राकेश जी से भी चाहूँगा कि वो भी अपना संक्षिप्त में परिचय दें, जो कि क्योंकि ये जो चैनल है तो पूरे देश में हमारे लोग देखते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि डिबेट में भाग लेने वाले कौन से लोग हैं। तो राकेश जी। मैं राकेश बड़गुजर GTB हॉस्पिटल में नर्सिंग अधिकारी हूँ और GTB डॉक्टर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन का अंदर प्रेस सेक्रेटरी हूँ। और डॉक्टर धनंजय सर हैं, उनके सानिध्य में ही इस जो कारवा है उसके साथ में चल रहे हैं। अब हमारे जो अगले ये आज के डिबेट के जो सदस्य हैं DK गौतम जी, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के रहने वाले और जो एक बहुजन मूवमेंट जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। मैं चाहूँगा कि DK गौतम जी भी अपना संक्षिप्त परिचय दें। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नाम धर्मेंद्र गौतम, भोपरा डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। और आज जो डॉक्टर धनंजय जी के साथ में हम जो हर तरह से जाफा इंडियन को जो है साथ मिलकर अपना जो है समाज को एक जागरूक करने वाला और उठाने वाला काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब साथियों, अभी हाल फिलहाल में देश में बहुत सारी घटनाएं घटी। ये जो पिछले हम ये कहें कि 4 साल से 5वां साल तो ख़त्म भी होने को है, 5वां साल, और पिछले 3-4 महीने से जो देश की वर्तमान सरकार है इसके विरोध पूरी देश की जनता, पूरी देश की सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जिनको हम कह लें, या बहुजन समाज एक जगह एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। और हाल में क्योंकि सारी पार्टियां मिलकर चुनाव में, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे थे और हम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस बार कुछ बदलाव होगा। मगर हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई कि जिसको लोग संदिग्ध रूप से देख रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे या और माध्यमों से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जिसमें कि अभी हाल में जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा की घटना हुई, जो CRPF की बटालियन जा रही थी और जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारे देश के करीबन 45 सैनिक शहीद हो गए। तो इसके समय और चुनाव के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये घटना अगर सचमुच में हुई तो ये हमारे देश की खुफिया सिस्टम का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है कि इतनी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे आतंकवादी या पाकिस्तान जो आतंकवादियों को शह देता है, और हमारी देश की जो है खुफिया तंत्र को इसका पता नहीं चला कि इस तरह की घटना घट गई। तो मैं चाहूँगा DK गौतम धर्मेंद्र जी से कि क्या ये सचमुच में खुफिया सिस्टम का फेलियर है, अपने विचार रखें। कहीं ना कहीं ये हकीकत में जो है जो भारत सरकार की नाकामी भी है और कहीं ना कहीं चूक हुई है ना। और जबकि जो हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए हैं इसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। और इससे जो है मेरे जो सोच से ये दर्शाता है कि जब जो भारत में चुनाव होते हैं, देखा था कि 2014 में जब चुनाव हुए नज़दीक आए थे तो एक कांड हुआ था मुजफ्फरनगर कांड।
तो ये जो है सिर्फ जब चुनाव आते हैं ऐसे जो है हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं जब जब इनको हिंदू मुस्लिम नज़र आता है, और कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और कहीं ना कहीं शक भी होता है सरकार के ऊपर कि जो आज हमारे जो भारत के सैनिक शहीद हुए हैं ये उन पे बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी गंदी राजनीति बंद करें, क्योंकि देखा कि भारत के अंदर और भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी अपनी मीटिंग नहीं कर रहा। सिर्फ बीजेपी की जो सरकार के जो नेता हैं, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं और भी नेता हैं, ये सब अपनी डोर टू डोर अपनी जो है मीटिंगें कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए हर तरह से बिल्कुल भी, जो कि आज हमारे देश के अंदर एक माँ का बेटा, एक किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई जो शहीद हुए हैं, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करने में मज़ा आ रहा है। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे देश के शहीद वीर जवान हो गए, बस इनको अपनी राजनीति से मतलब है। मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना इनके बहकावे में मत आओ। ये कहीं ना कहीं इन सरकार की षड्यंत्र है, आप लोगों को जो है डाइवर्ट करा जा रहा है, बहकाया जा रहा है, और बस मैं यही बात अपनी कहने के समाप्त कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये खुफिया तंत्र का फेल्योर है या नहीं है? नहीं, ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी सरकार की थी। नहीं, सरकार में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो किसकी मुख्य जिम्मेवारी किसकी बनती है? और उन लोगों ने ये जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? पहले हम देखते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले, 10-15 साल नहीं, 6-7 साल पहले ही कह लीजिए, कि कहीं भी देश में कोई घटना घटती थी, दंगा हो जाए, कहीं पे कुछ ऐसा तनाव हो जाए या रेल दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी घटना, तो लोग जो कंसर्न जो विभाग के मंत्री होते थे, केंद्रीय मंत्री, उनसे इस्तीफ़ा मांगते थे, और वो भी मोरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा दे देते थे। या कुछ ऐसे लोगों ने, उदाहरण मंत्रियों ने पूर्व में ये रखा है कि जिन्होंने मांगने के पहले ही खुद ही जो है रिजाइन कर दिया है अपने पद से कि नहीं, मैं इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में हम लोगों का नैतिक पतन हुआ है कि लोग जो है जिम्मेवार पद पे, जो जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उन्होंने जिम्मेवारी लेना भी बंद कर दिया है, और विपक्षी पार्टियों ने उनसे जो है उनकी जो उनका विपक्षी पार्टियों का जो रोल होता है, उन्हें भी इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, तो उन्होंने भी, हमें नहीं लगता कि किसी ने भी इस्तीफ़ा मांगा, खुल के मांगा है। तो आपको क्या लगता है, ये नैतिक पतन है क्या? ये तो बिल्कुल सही बात है, नैतिक पतन है ये, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबसे पहले जो है सरकार की बनती है। सरकार ने जो हमारे जो है जो सैनिक हैं, उनके हाथ बांध रखे थे। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, जो कि उन्होंने बहुत बड़ी चूक करी। अब मैं, राकेश जी, आप हमें ये बताएं, क्योंकि इस पुलवामा की जो घटना घटी, ये बहुत बड़ी घटना थी। हमें लगता है कि पिछले आज़ाद भारत में शायद सबसे बड़ी इस तरह की घटना थी कि जो हमारे सैनिकों पे या अर्धसैनिक बलों पे घात लगाकर ये हमला किया गया और इतने लोग शहीद हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद सारी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी हो चाहे जितनी भी पार्टी हो, सारी पार्टियों ने अपनी रैली, अपनी बैठक, क्योंकि ये चुनाव का समय है, सब लोग अपनी रैली कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी रैली और बैठक कैंसिल कर दी। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके ऊपर असर नहीं हुआ, वो अपनी रैली और बैठक जारी रखा उन्होंने, और रैली और बैठक में इस घटना को और पाकिस्तान सरकार के विरोध या जो भी हो, देश की जो कहते हैं इमोशंस को जो है भड़काने का, ऐसा लग रहा था कि देश को लड़ाई की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लोग को भड़काया जा रहा है, इमोशंस को भड़काया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो इनको भी अपनी बैठकों को कैंसिल करना चाहिए था? जब पूरा देश मातम मना रहा था तो ये लोग जो है रैली करने में मग्न थे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जब इतना बड़ा देश में हादसा होता है तो जो सरकार सत्ता में है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और जब जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तो उसे सारे राजनीतियाँ छोड़कर देश को एकजुटता में ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए सारी पार्टियाँ, हमने देखा था कि राहुल गांधी की रैलियाँ थी, प्रियंका गांधी की भी थी, अखिलेश यादव की थी, मायावती वगैरह, सभी की रैलियाँ सबने स्थगित कर दी, क्योंकि देश उस समय राजनीतिक ना होकर एक देश बन गया था। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में है और वो सिर्फ
प्रचार में लग जाए तो ये सोचने का विषय है। क्यों आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब देश एक तरफ खड़ा होकर एक दुख के अंदर एक साथ सैनिकों के साथ खड़ा हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी अलग से जाके प्रचारों में बिजी हो जाती है। तो ये सवाल खड़े करते हैं सरकार की मंशा पर कि क्या वो शहीदों के साथ है या वोट बैंक के साथ है, क्या वोटिंग के लिए ही है, क्या मेरा बूथ गौरव इसी तक वहीं तक सीमित रहेगा कि गौरव सिर्फ बूथ तक ही है, या सैनिकों की शहादत पर भी कुछ करेंगे आप? तो सवाल तो खड़े होते हैं सर। पृथ्वी जी, आप ये बताइए, जैसा कि ये मीडिया में भी आया कि इस पुलवामा की घटना के अगले दिन ही देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे और ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी ये आया और विपक्षी पार्टियों ने भी इस पे सवाल उठाया। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि जब देश के 45 सैनिक शहीद हो गए और देश पे खतरा मंडरा रहा था और वो बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, ये तो बहुत ही गलत है अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मेरे पिताजी ने 30 साल सीआरपीएफ की नौकरी की है। मैं सीआरपीएफ के स्कूल में पढ़ा हूं। अभी भी डिप्टी कमांडेंट एएसआई वगैरह बहुत से हमारे रिश्तेदार चाचा ताऊ सीआरपी में ही हैं। बहुत दुख की बात है जब सैनिक शहीद होता है और ये नेतागिरी करते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। प्रधानमंत्री जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे तो लगता है हर तरह से, मुझे अभी तक उम्मीद नहीं है, हर तरह से प्रधानमंत्री जी और इस सरकार की जीरो रिपोर्ट है। और शहीद जिसका परिवार का मेंबर फोर्स में होता है या जिसका कोई शहीद होता है, पता उससे लगता है कि वो मिलिट्री में है, सीआरपी में, कैसे वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और ये एसी में बैठ के सरकार यहाँ से हुक्म, और वो भी नहीं है कि फुल अगर आपको दे देते हैं कि फुल इंतजाम है जी, आपको जैसे ही डाउट लगता है, आप जैसे इंदिरा गांधी जी को मैं सलाम करता हूं, 5 दिन में लाहौर पहुंच गई थी, पाकिस्तान के दंत खट्टे कर दिए। उस तरह से कोई प्राइम मिनिस्टर आए, जुमलेबाज ना हो, खोखलाबाज नहीं हो। ये नोटबंदी से हमें क्या फ़ायदा मिला? ठीक है जी, वो तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक रोटी का हमें साधन दिया था SC ST OBC को, वो तो उसे छीनने लग गए। ध्यान देना चाहिए शहीदों पे, और वो तो उल्टा काम करने लग गए। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उत्तराखंड में जाके प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे कि जी बहुत ही इनका आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत सच्चे पक्के हैं, और मुझे बहुत यानी कि इतना दुख है इस बात का कि वहाँ शहीद हो गए 45 आदमी, उसके दूसरे दिन 3 और हो गए और मेजर एक और हो गया, बताइए। और प्राइम मिनिस्टर जी और जो भी अपनी ये सरकार में 5 साल से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सरकार किसी भी काम पे मेरी नज़र में कहीं भी खरी नहीं उतरी है। धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए कि ये पुलवामा की घटना के बाद से जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स है, जो न्यूज़ चैनल्स है, तो इसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं, किसी पार्टी या किसी खास सरकार की है। सब एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी का गुणगान किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस देश की सेना या इस देश के अर्धसैनिक बल इस देश की जनता के लिए नहीं, इस देश की संप्रभुता के लिए नहीं, बल्कि किसी खास पार्टी के लिए है, और या उनके ही से देख रेख में है। और ये सारे जो है वो एक खास पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, सारी मीडिया जो है एक तरफ से गुणगान उनका ही कर रही थी। तो क्या हमें ये नहीं लगता कि जो लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है जिसको हम कहते हैं, ये अपनी जिम्मेवारी जो है इससे शायद भटक गया है? अब इसके पीछे क्या वजह है, तो आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। ऐसा है कि जो अपना जो भारत का जो मीडिया है, ये सबको मालूम है, ये सिर्फ एक ही के हाथ में है। वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के हाथ में है। जैसा वो कह देंगे वैसे ही कठपुतली की तरह वो घूमते हैं हर तरह से। और रही बात कि ये बौखलाए हुए हैं, बौखलाए क्या हुआ है कि आपने ये देखा था कि काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि राम मंदिर कब से चलते आ रहा था। अब जो पुलवामा में जो क्या कहते हैं, जो हमारे शहीद जो जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी साजिश के तहत ये मेरी जो सोच है, साजिश के तहत जो है उनके पर जो है हमला कराया गया है। और रही बात मीडिया की, मीडिया को तो सिर्फ एक ही पार्टी के नेता और एक ही पार्टी के जो जितने मंत्री हैं, सिर्फ उन्हीं की चर्चा करनी है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मोटा पैसा मिल जाता है हर तरह से। और रही बात
क्योंकि ये जब से बौखलाए गए हैं, जब से भारत के अंदर गठबंधन जो हुआ है पार्टियों का, जब से ये बौखलाए हुए हैं कि इन्हें मालूम है कि अब हमारी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है, कोई ना कोई षड्यंत्र। मोदी जी ने एक चीज़ की थी मैक्सिमम जो है 15-20 दिन पहले कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो मेरे हिसाब से धमाका इन्होंने यही कर दिया है, धमाका जो है यही कर दिया है, जो कि लोगों का जो है दिमाग जो है डाइवर्ट कर दिया है, दिमाग घुमा दिया है। जो कि लोग जो है संत महासंत जो भी थे कहते भाई राम मंदिर बनाएंगे, वो कहेंगे, तो वो सब मुद्दा भूल गए, सबका ध्यान भटका दिया, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में लगा दिया लोगों को, और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार पे बहुत जो है सवाल उठते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो गंदी राजनीति जो चल रही है भारत के अंदर, इसे बंद करे, बस यही मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। राकेश जी, आप ये बताएं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव अगले ही महीने लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा, तो क्या ये नहीं लगता कि जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही थी, अभी हमने देखा कलकत्ता में भी रैली हुई थी, दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई, उसमें सारे देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थे, सारे नेता, जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वो सारे मुख्यमंत्री आए थे, और बहुजन समाज जो है, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो समाज है, पूरे देश में एकजुट हो रहा है, वर्तमान सरकार के विरुद्ध गोलबंद हो रहा है। तो क्या ये जो कुछ घटना घटी है, तो ये चर्चा आम चर्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम चुनाव और ये जो गोलबंद हो रहे थे लोग, इनको डाइवर्ट करने के लिए, इनको भटकाने के लिए इस तरह की कुछ घटना, कोई साजिश रची गई हो? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि आप देखिएगा आज से 20 दिन पहले देश में माहौल क्या था। देश में समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही थी, देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा थी, महंगाई के ऊपर चर्चा थी और बेरोजगारी के ऊपर चर्चा थी, राफेल के ऊपर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी। लेकिन एकदम से पुलवामा हमला होता है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुजनों की बात की जाए तो बहुजनों का 13 पॉइंट रोस्टर कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं, सरकार सुनने कोई राजी नहीं है। आप देखिए, आदिवासियों की ज़मीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा छीन ली जाती है, कोई मीडिया में कुछ नहीं, क्योंकि मीडिया में 24 घंटे एक ही चीज़ चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से, सीधा घुमा फिरा के बात एक ही आ रहा है, आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान और भारत। बस सरकार का 24 घंटे मीडिया सिर्फ एक ही चीज़ शो करना चाहता है कि देश में केवल सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष में पाकिस्तान है। देश के अंदर क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश की समस्याएं और भी हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। सारा घुमा फिरा के सीधा एक ही चीज़ के ऊपर लेके चले गए, और मीडिया की थोड़ी सी नाकामी है, साफ साफ तौर पर नाकामी है कि वो एक जो मुद्दे हैं देश के आंतरिक, उनके ऊपर भी ध्यान दें। आज देखा होगा कुछ दिन पहले बेरोजगारों का इतना बड़ा धरना चल रहा था, कोई नज़र नहीं, NPS जैसे मुद्दे पर कोई नज़र नहीं। देश बात करती है शहादत सैनिकों की, अर्धसैनिक बलों के 40-45 मर गए, मंत्री जी सभी कह रहे हैं कि भाई हम इसके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। हम कहते हैं आप साथ रहिए, आप उनके भविष्य की तो चिंता कीजिए। जिस घर से जो माँ अपने बेटे को भेज रही है, जो पत्नी अपने हस्बैंड को भेज रही है, जो बहन अपने भाई को आर्मी में शहीद देश की सेवा करने के लिए भेज रही है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको पेंशन का वो दिया जाए हिस्सा? एक दिन का पार्षद अगर कोई बन जाता है तो उसको पेंशन मिल जाती है, और यहाँ पर जो ज़िंदगी भर लड़ता लड़ता अगर शहीद हो जाए बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल का कोई, तो उसके लिए कोई रियायत नहीं, कोई सरकार ने कुछ नहीं। हेमराज का सिर कटा हुआ आता है, उसकी माँ, उसकी पत्नी अभी तक जंतर मंतर पे धरना देती फिर रही है, कोई सुनवाई नहीं। तो मीडिया का ध्यान वहाँ जाना चाहिए, उनकी तरफ भी नज़र मारे, जो मुद्दे हैं हकीकत में उनकी तरफ भी नज़र मारे। ये हो सकता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार का एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो आंतरिक मामले हैं उनके भी नज़र लगाएं, कि उनके ऊपर भी नज़र डालें कि क्या है। तो साथियों, जैसा कि अभी हम लोगों ने परिचर्चा में ये ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का, देश की जो है, जो देश का जो एक विचार बन रहा था आगामी चुनाव में, शायद उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ इस तरह की घटना घटित हुई है। पूरा देश एकजुट है, पूरा देश सैनिकों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ है, उनकी शहादत को सलाम करता है। मगर जो ये साजिश करता है, जो शासक वर्ग जो है, तो इनकी साजिशों से बहुजन समाज को
सावधान रहना होगा। और क्योंकि बहुजन समाज या देश की विपक्षी पार्टियां जिस चीज़ को लेके इकट्ठे हो रही थी, अपनी आवाज़, अपने अधिकार को लेके, तो यही एक समय है आने वाले अगले महीने जो चुनाव होने वाला है कि आप अपने अधिकार के लिए वोट करें और सही पार्टी को वोट करें कि जो आपकी अधिकार की रक्षा करे। और साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे कि ये बातें जो हैं बहुजन समाज के लोगों को, तो देश के कोने कोने तक जाए। और अगर आपकी भी कोई समस्या हो, क्योंकि जाफा जो हम लोगों ने बनाया था, जॉइंट एक्शन फोरम फॉर फाइटिंग एट्रोसिटीज़, ये एट्रोसिटी, अत्याचार, इनसे लड़ने के लिए बनाया गया था, जो बहुजनों पे अत्याचार होती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी मुद्दा हो तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं या फिर आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।